Hello students, I hope you have gone through the previous videos. Now this is part 3. Here I'll be solving few more examples where I'll be showing you relationship between zeros and the coefficient. I'll be solving minimum 6 to 7 sums so that the concept becomes very clear to you. Okay, and it will cover all the type of sums you will be getting in your exam. Okay, so here you're given an equation that your polynomial is x square minus 3. It looks different than a normal quadratic equation, right? Normal quadratic equation में तो तीन टर्म होती है, x square plus some 5x plus something, right? यहाँ पे middle term is missing. तो क्या ये quadratic नहीं है? It is still quadratic because quadratic word जो है वो डिपेंड करता है इसकी डिग्री पे. यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की? वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है. So it will be known as a quadratic equation. Quadratic equation only depends on that. खाली x square equals to 0 दिया होता फिर भी वो quadratic होता, right? क्योंकि आपको डिग्री पे ध्यान देना है खाली. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये और भी इजी है क्योंकि यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग नहीं करनी पड़ेगी. यहाँ तीन टर्म्स नहीं, इसलिए स्प्लिटिंग नहीं करनी है. बहुत इजी हो गया है. पहले आपका इक्वेशन लिख लिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0. माइनस 3 विल गो ऑन राइट साइड, सो इट विल बिकम प्लस 3. अब आपका स्क्वायर जाएगा राइट साइड, तो x इक्वल्स टू √3. बट प्लीज ध्यान रखना प्लस माइनस √3 लिखोगे आप, क्योंकि माइनस √3 का स्क्वायर भी 3 होता है और प्लस √3 का स्क्वायर भी 3 होता है. तो 3 का जब रूट करेंगे तो प्लस √3 माइनस √3 दोनों मेंशन करना कंपलसरी है. ओके, नाउ एक को नाम दे देंगे अल्फा, लेट √3 भी अल्फा, एंड एक को नाम दे दो बीटा, लेट माइनस √3 भी बीटा. ओके, नाउ विल फाइंड आउट ए बी सी. अब ए बी सी के लिए कंफ्यूजन क्या होगा? जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस सी, राइट? यहाँ पे x नहीं है तो मैंने क्या कर लिया, 0x लिख दिया. x की टर्म नहीं है, नो प्रॉब्लम, आई हैव रिटन 0x. नहीं है मतलब 0x कैन बी रिटर्न. नाउ अगर आप कंपेयर करोगे x² के आगे 1, x के आगे 0 और c 3 नहीं लेना है आपको, साइन -3 लेना पड़ेगा आपको, उसकी साइन के ऊपर भी ध्यान देना है. सो a इज 1, b इज 0 एंड c इज -3. एंड आपका जो रिलेशनशिप होता है वो है a अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई ए. नाउ विल प्रूव इट. सो पहले अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे. अल्फा है √3, बीटा है -√3, तो √3 प्लस -√3, तो √3 प्लस माइनस मतलब माइनस, √3 माइनस √3 विल बी 0. वो आ गया 0. एंड व्हाट विल बी माइनस b बाई ए. सो b की वैल्यू क्या है? 0 और a की वैल्यू 1, तो 0/1 इज 0. ये देखो इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा और माइनस b बाई ए दोनों की वैल्यू सेम. नाउ अल्फा इंटू बीटा करके देखेंगे. अल्फा इंटू बीटा इज √3 इंटू माइनस √3. √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन इसमें आगे माइनस है तो -3 आएगा. √3 इंटू माइनस √3 विल बी -3. एंड व्हाट विल बी c बाई ए? c अपॉन ए. c की वैल्यू क्या दी है? -3 और a की वैल्यू 1, तो -3/1. -3/1 विल बी -3. सो अगेन ये वेरीफाई हो गया, -3. बस मैंने इस स्क्रीन पे जितनी चीज़ें लिखी आपको सारी लिखनी है एग्जाम में, ठीक है? ये LHS है, ये RHS, आपको लास्ट में लिखना है एज LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हियर ऑल्सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या दिया है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोज आर -3 and 2. तो हमें सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें इक्वेशन बनाना है. दोनों सम ऑफ जीरोज, मतलब दो जीरोज जो है उनको प्लस करें तो -3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करें तो 2 आ रहा है. तो जीरोज को मैंने नाम आपको बताया है, क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है -3. और अभी आपने एक रिलेशनशिप सीखी, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b बाई ए के, -b बाई ए, सो दैट इज इक्वल्स टू -3. और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दोनों जीरोस का मल्टीप्लीकेशन दिया है 2, और आपके जीरोज है अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा दिया है 2, और ये रिलेशनशिप क्या दिया था? अल्फा इंटू बीटा c बाई ए. तो नाउ यू कैन से c बाई ए इज इक्वल्स टू 2. ओके, सो -b बाई ए है -3 एंड c बाई ए है 2. ठीक है, इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है, -3 के नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे कुछ नहीं है. मैं इन दोनों के नीचे 1 लगा सकता हूँ, राइट? डिनोमिनेटर में आप 1 लगा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम.
अब आपको यहाँ कंपेयर करना है, ए के सामने 1 है, ए के सामने 1 है। अगर दोनों साइड सेम है ए की वैल्यू, तो वो ए की वैल्यू हो गई, वो ए की वैल्यू हो गई 1, ए की वैल्यू हो गई 1। माइनस बी इक्वल्स टू -3, माइनस बी इक्वल्स टू -3, तो माइनस माइनस कैंसल, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 2। ए इक्वल्स टू 1 आ गया, वो तभी होगा जब दोनों साइड, यहाँ पे भी ए के सामने 1 है और यहाँ पे भी ए के सामने 1 है। आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग फ्यू सम्स जब ये नहीं होगा एंड कैसे उसमें हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। बी की वैल्यू 3 आ गई, माइनस माइनस कैंसिल, और सी की वैल्यू 2 आ गई। अब आपके पास ए बी सी है। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह 1, बी की जगह 3, सी की जगह 2। सो योर आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आई होप आप समझ गए। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट और सम दिए हुए थे, उसमें से आपने रिलेशनशिप जो सीखी है उसका यूज करके ए बी सी की वैल्यू निकाली, फिर जनरल इक्वेशन में उसको पुट कर दिया, अब आपके पास इक्वेशन आ गया। ओके, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको इसके रूट्स निकालने हैं। यहाँ पे मैं कुछ 6 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आपको सबके रूट्स निकालने होंगे और रिलेशन वेरीफाई करना होगा जैसे अपने एग्जाम्पल में किया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग के लिए मैंने आपको क्या समझाया था, दैट -2 के दो ऐसे टुकड़े करने, -2 के दो ऐसे पीस करने जिनको प्लस करके या माइनस करके वापस -2 आ जाए, प्लस या माइनस कुछ भी अलाउड है, करके वापस -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे -8, तो -8 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके -8 आता है और प्लस या माइनस करके -2 आता है, तो बहुत सिंपल है। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 8 वन ज़ा, 4 टू ज़ा। तो देखो 4 और 2 में कितना फ़र्क है, 4 और 2 को माइनस करोगे तो 2 आता है ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने इसको -2 को लिखने का एक तरीका ढूंढा, -4 प्लस 2। -4 प्लस 2 कितना होगा, -4 में 2 प्लस करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -4 इंटू 2 करोगे, -4 इंटू 2 तो -8 आएगा। और देखो हमें 1 इंटू -8 ही लाना है। इसके आगे का नंबर और ये नंबर का मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू -8 और -4 इंटू 2 वो भी -8। ओके, नाउ विल टेक आउट द कॉमन। फर्स्ट दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या निकलेगा, x, एंड यहां से कॉमन निकलेगा 2। सो यू आर हैविंग x इंटू x माइनस 4, and here you have taken out 2 as a common, so you'll be having x and -8 can be written as -4 because 2 आपने कॉमन ले लिया है बाहर। अब दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ रही है, दैट मीन्स यू आर गोइंग राइट, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, x -4 x -4। सो जस्ट राइट द फर्स्ट द ब्रैकेट विच इज कॉमन, x -4, और यहाँ जो x आया और यहाँ +2 आया वो हो गई दूसरी ब्रैकेट, x + 2 is equals to 0। As I mentioned earlier, x -4 into x + 2 is 0, that means either of them should be 0। दोनों ब्रैकेट में से कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए, तो ही उनका मल्टीप्लीकेशन 0 होगा। तो ये x -4 या तो 0 होगा या x + 2 0 होगा। अगर x -4 0 है, -4 विल गो ऑन राइट साइड, तो x की आंसर आ जाएगी 4, and here +2 will be going on left side and it will become -2। So you are having two values, if x is equals to 4 और x is equals to -2, तो वो दोनों को बोलेंगे हम जीरोस, उन दोनों को बोला जाएगा जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। इनमें से एक को नाम अल्फा और एक को बीटा, लेट अल्फा बी 4 एंड बीटा बी -2। ओके, नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप, बट बिफोर दैट ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये हमारा जो इक्वेशन है x² - 2x - 8, इसमें से a अगर आप कंपेयर करते हो ax² + bx + c के साथ, वैल्यू ऑफ a विल बी 1 बिकॉज x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b की वैल्यू होगी -2 एंड c की वैल्यू होगी -8। b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। रिलेशनशिप आपको पता है, अब हम उसको वेरीफाई करेंगे। अल्फा और बीटा पहले प्लस करेंगे, अल्फा है 4, बीटा है -2। So 4 plus -2, plus minus is minus, and 4 - 2 will be 2. So alpha plus beta की वैल्यू आ गई 2, and on the right hand side we'll be calculating -b/a, -b/a। What is value of b? -2 and a 1। अब ध्यान रखना ये -b लिखा है और आपकी b की अकेली की वैल्यू भी -2 है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। एक तो माइनस फॉर्मूला का है और फिर b की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 is 2।
तो देखो दोनों साइड एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गए। अब अल्फा इंटू बीटा होगा 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 विल बी -8, और उसकी राइट हैंड साइड है C/A। सी की वैल्यू आप देख सकते हो, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 1, सो -8/1। -8/1 कितना होता है? -8। फिर से इक्वल आ गया। बस ये आपको इतना ही लिखना है, आपको यहाँ लिखना है हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड बिकॉज इक्वल आ गए। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड फॉर बोथ ऑफ देम नाउ आर नाउ प्रूवन टू बी इक्वल। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे बिकॉज आपको एक आइडिया आ गया है। अब आपको सिर्फ सॉल्यूशन समझने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इक्वेशन दिया है, सबसे पहले स्प्लिटिंग। सो 4 इंटू 1, आपको -4 के दो टुकड़े करने हैं सच दैट इनका मल्टीप्लीकेशन हो इस नंबर और इस नंबर के इक्वल। 4 इंटू 1 इज 4। सो -4 के मैंने -2 कर दिया। -2 इज -4 एंड -2 इज 4 +4। तो ये 4 इंटू 1 इज ऑल्सो +4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और मिडल टू दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल। ओके, अब आप कॉमन क्या निकाल सकते हो? 2s। यहाँ से आप 2s कॉमन निकाल सकते हो, ये 2s बचेगा क्योंकि 2s इंटू 2s इज 4s², और ये से 2s पूरा कॉमन निकल गया तो खाली 1 बचेगा। ये 2s और 1 इनमें से कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन आगे माइनस लिखा है तो -1 आपने बाहर लिख दिया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 बाहर लिखना पड़ता है। माइनस बाहर लिख दिया है तो अंदर खाली 2s लिखेंगे। और जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो ये इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी, ये प्लस की साइन को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वापस ब्रैकेट खोलो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। आपको प्लस लाना है तो अगर माइनस बाहर लिखा है तो अंदर की साइन बदलना भूलना नहीं। और एक दूसरी मेथड आपको समझा दूं कि अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही है, मतलब यू हैव डन अ सम मिस्टेक, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही है, आपने कोई मिस्टेक करी है, तो अब 2s-1 इंटू 2s-1, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट तो सेम 2s-1 है और ये आगे 2s और ये -1, तो ये भी 2s-1 है। ओके, सो 2s-1 इक्वल्स टू 0 एंड 2s-1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहाँ पे भी आ जाएगी s की वैल्यू 1/2। तो मेरे अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड 1/2। ओके, यहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ एरर हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। 2s-1 इक्वल्स टू 0, -1 वहाँ गया 0 एंड 2s इक्वल्स टू 1। सो अल्फा की वैल्यू भी मैंने ले ली 1/2 और बीटा की वैल्यू भी ले ली 1/2। ये s+2 इज अ मिस्टेक, डोंट वरी, 2s-1 ही लिखना है यहाँ पे मुझे। ये इक्वेशन है, a की वैल्यू होगी 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। रिलेशनशिप दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इज हाफ, बीटा इज हाफ, प्लस करेंगे 1। फिर -b/a निकालेंगे, माइनस बी की वैल्यू है -4, तो माइनस ऑफ -4 ए की वैल्यू है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 कट होके 1 हो जाएगा। डन। देन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज हाफ, बीटा इज हाफ, हाफ इंटू हाफ इज 1/4 एंड c/a, c की वैल्यू दी है 1 और a की वैल्यू दी है 4, तो 1/4, ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² -7x -3, स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? 6 इंटू 3 18, मतलब मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके -7 आना चाहिए। सो ये आपको लॉजिक से समझना पड़ेगा। 9 और 2 ले सकते हैं, 9 2 ज़ा 18 और 9 में से 2 माइनस, अगर मैं -9 + 2 ले लूँ, -9 + 2 तो -7 भी आ जाएगा। -9 में अगर 2 प्लस करोगे तो -7 और -9 इंटू 2 करोगे तो -18, और आपको लाना भी वही था, 6 इंटू -3 -18, करेक्ट। अब इनमें से कॉमन क्या निकलेगा? 6x² और 9x दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन, और दोनों में x है, x कॉमन। 6 होता है 3 2 ज़ा, तो अंदर 2 बचेगा और एक x बचेगा। 9 होता है 3 3 ज़ा, एक 3 बाहर लिख दिया तो अंदर की तरफ एक 3 बचेगा। एंड 2x - 3, इट्स वेरी क्लियर, नथिंग इज कॉमन, सो 1 लिख दो बाहर, और प्लस ही लिखा है इस बार तो ये एज इट इज़ लिख देना है, 2x - 3 2x - 3, क्योंकि बाहर प्लस है तो कोई साइन का चेंज नहीं होगा। 2x - 3 2x - 3 दोनों में सेम ब्रैकेट आ गई, तो 2x - 3 एक ब्रैकेट और 3x + 1 विल बी सेकेंड ब्रैकेट। दोनों को एक एक करके इक्वल्स टू 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, -3 उस साइड जाएगा और यहाँ पे 1 उस साइड जाएगा। सो 2x = 3, 3x = -1, x = 3/2 एंड x = -1/3। तो अल्फा को आपने नाम दे दिया 3/2 और बीटा को दे दिया -1/3। अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। इफ़ यू कंपेयर दिस विद द जनरल इक्वेशन, योर ए इज 6, बी इज -7 एंड सी इज -3।
दिस इज योर रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो क्या है 3/2 और -1/3। तो एलसीएम लेना आपको आता है, नीचे 2 और 3 तो एलसीएम आएगा 6, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे 3 से, ताकि ये हो जाए 9/6 और ये होगा 2 से -2/6। तो ऊपर 9 आया, यहाँ -2 आया, तो 9 - 2 इज 7, और नीचे आपने एलसीएम लिया था 6, तो 7/6। यहाँ पे मैंने एलसीएम लेके सॉल्व नहीं किया है बिकॉज आई अंडरस्टैंड एंड बेस्ड ऑन योर स्टैंडर्ड ये आपको आता है ऑलरेडी। और माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या दी है -7 और ए की 6, तो माइनस ऑफ -7/6, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो 7/6 एंड अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3, 3 कैंसिल होगा, ये ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 बचा। और सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या दी है, सी की वैल्यू दी है -3 और 6, ए की वैल्यू दी है 6, -3/6, -3/6 कट होगा, 3 1 ज़ा 6 2 ज़ा -1/2, डन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4u² + 8u, ये भी थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दी है। नॉट अ प्रॉब्लम, आपके लिए ऐसे क्वेश्चन और इजी होते हैं क्योंकि 4u² + 8u डायरेक्ट इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, कुछ कॉमन निकलता है, दो टर्म सॉल्व करना बहुत इजी होता है, इनमें से 4u कॉमन निकल सकता है। देखो 4u, इसमें भी 4u है, इसमें 8 में 4 है और u भी है, 4u कॉमन निकल गया, इसका एक u बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। सो यू कैन इक्वेट 4u इक्वल्स टू 0 एंड u + 2 इक्वल्स टू 0। 4u इज इक्वल्स टू 0, 4 डिवीजन में जाएगा, u इक्वल्स टू 0 एंड u + 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स u इक्वल्स टू -2। नाउ नेम देम अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा बी 0 एंड बीटा बी -2। Now, if you compare your equation 4u² + 8u equals to 0 with standard equation, तो a की वैल्यू 4, यहाँ पे आप x के साथ मत कंफ्यूज हो, ये u वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, दैट्स ओके। स्क्वायर वाली टर्म के आगे a, स्क्वायर वाली टर्म के आगे 4, मतलब a हो गया 4, x के आगे b, तो u के आगे 8, और c नहीं दिया है तो 0 ले लो, बस 4 8 एंड 0। यू हैव द रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इज 0, बीटा इज -2, 0 -2 -2 आ जाएगा, और माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है 8 और ए की वैल्यू 4, -8/4 कट कर लो, 8 2 ज़ा 4 1 ज़ा -2, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है 0 इंटू -2, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, एंड सी बाई ए, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4, 0/4 इज ऑल्सो 0, डन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, t² -15, अगेन दो टर्म, एज आई टोल्ड यू दो टर्म ईजी होता है सॉल्व करना। t² -15 इक्वल्स टू 0 लिख दो, -15 राइट साइड जाएगा तो इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा रूट हो जाएगा, रूट होते टाइम आपको याद रखना है प्लस माइनस रूट लिखना है, t इक्वल्स टू +-√15। ओके, इनमें से अल्फा को दे दो √15, बीटा को ले लो -√15। ओके, नाउ ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, t² -15, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि t² के आगे 1 लिखा है, b की वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि t वाली कोई टर्म नहीं है, और c की वैल्यू हो जाएगी -15। ओके, सो a b एंड c की वैल्यूज आ गई आपके पास। नाउ रिलेशनशिप करेंगे कंफर्म, अल्फा और बीटा को पहले ऐड कर लो, अल्फा इज √15, बीटा इज -√15, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 0, √15 -√15 0, एंड माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है 0/1, तो 0। अब यहाँ तक आपने एक पैटर्न देख ली होगी, आपने एक पैटर्न देखी कि जब भी बी 0 होता है ना, बी 0, तो अल्फा प्लस बीटा 0 ही आता है, अल्फा प्लस बीटा 0 ही आता है जब भी बी 0 होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, √15 इंटू -√15, तो रूट इंटू रूट तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस है इसके लिए -15 आ जाएगा, √15 इंटू -√15 विल बी -15। एंड सी बाई ए, सी बाई ए की वैल्यू क्या होगी, सी दिया है आपके पास -15, ए दिया है 1, -15/1 इज -15। दैट्स ऑल, ये था फिफ्थ क्वेश्चन। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, 3x² -x -4। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग करनी है आपको, तीन टर्म मतलब स्प्लिटिंग, यहाँ आगे 3 दिया है, यहाँ 4 दिया है, 3 इंटू -4 -12, तो -12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो खाली -x मतलब -1 बच रहा है, एक ही x है ना -1, सो -4 और 3 ले लो। अगर आप -4 और 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x + 3x, -4 + 3 -1 आता है,
-x आएगा, और -4 इंटू 3 करोगे तो -12 भी आएगा, जो आपको 3 इंटू -4 करके लाना था। पहले दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। So you are getting x into 3x minus 4 plus 1 into 3x minus 4. So the two brackets are 3x minus 4 into x plus 1 equals to 0. X equals to -1 and 3x equals to 4, x equals to 4 by 3. आई होप अब तक ये सब आपको क्लियर हो चुका है। x इक्वल्स टू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू -1, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, -4 उस साइड गया, 3 डिवाइड में आया, 4/3। एक को नाम दो अल्फा, एक को बीटा। ओके, अब ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? a इज 3, b इज -1, ओके, एंड c इज -4। नंबर होते हैं ए बी सी खाली, यहाँ x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, एक x तो आगे माइनस, इसलिए -1 और ये -4। रिलेशनशिप आपको पता है। नाउ अल्फा प्लस बीटा, -1 प्लस 4/3, एलसीएम लोगे इट विल बी 1/3। आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 1/3 आ जाएगा। और -b/a, b की वैल्यू क्या है? -1 और a की वैल्यू 3, माइनस ऑफ -1/3, माइनस माइनस कैंसल, 1/3। अल्फा इंटू बीटा is -1 into 4/3, so that will be -4/3, and c/a, c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 3, तो -4/3। That's all. I have solved enough questions of each variety so that ये particular questions, इस टाइप के questions आपको कैसे solve करना है ये आपको clear हो जाए। मैंने exercise 2.2 का question number 1 में जो 6 questions है वो और उसके पहले के सारे examples इस particular video में solve किए हैं। For the further questions, please move to next video. Thank you.